शहर के जनता महाविद्यालय में ओबीसी नेता अशोक जीवतोड़े इनके प्रयासों से विदर्भ स्तरीय ओबीसी महिला अधिवेशन संपन्न हुआ, जिनमें अनेक ठराव पारित हुए। विदर्भ के 11 जिलों से चंद्रपुर में ओबीसी समुदाय की महिला प्रतिनिधियों ने एकत्रित होकर समाज के लिए आदर्श आचार संहिता बनाई। इस अधिवेशन में दहेजबंदी, विवाह समारोह नियमन और व्यसन कम करने के जैसे 3 प्रमुख विषयों पर चर्चा की गई और संकल्प लिए गए। ऐसी जानकारी विदर्भवादी ओबीसी नेता व मुख्य संयोजक डॉक्टर अशोक जीवतोड़े ने दी। शहर के जनता महाविद्यालय में विदर्भ स्तरीय ओबीसी महिला अधिवेशन का आयोजन किया गया। इस अधिवेशन में विदर्भ की महिलाओं ने महिलाओं की विभिन्न समस्याओं पर अपने विचार रखे। इस अधिवेशन को विदर्भ महिलाओं की ओर से स्वतःस्फूर्त प्रतिसाद मिला। पहली बार हुई विदर्भ स्तरीय अधिवेशन का मुख्य उद्देश्य ओबीसी समाज के लिए सामाजिक मुद्दों पर आदर्श आचार संहिता बनाना और महिलाओं को सशक्त बनाना तथा महिलाओं में ओबीसी नेतृत्व को आगे लाना था। अधिवेशन में ओबीसी समाज की आदर्श आचार संहिता के साथ कुल 8 विषयों पर प्रस्ताव लिए गए। वहीं ओबीसी समाज की मांगों पर भी प्रस्ताव लिए गए। इस अधिवेशन की अध्यक्षता डॉक्टर प्रतिभा जीवतोड़े की थी, जबकि विदर्भ के 11 जिलों से प्रतिनिधि के रूप में प्रतिष्ठित महिलाओं ने भाग लिया, जिसमें अमरावती जिले से एडवोकेट ज्योति सुंदरकर, शिवगंगा वाघ, यवतमाल जिले से नीलिमा देवतले, अनुराधा गोंड, जीएसटी निरीक्षक नागपुर जिले से मंजू कोरेमारे, स्वाति प्रकाश पाटिल मारवाड़, भंडारा जिले से डॉक्टर रीता राउत, वैशाली दवले, वाशिम पुसद से मालिनी जाधव, अकोला जिले से ममता गायकवाड़, नागपुर जिले से शुभांगी निश्चित ने उम्बरकर, गोंदिया जिले से विद्या निर्मोटे, गढ़चिरौली जिले से जीजाबाई गोहरकर, प्रतिभा डेंगले, चंद्रपुर जिले से सयामी देथे बर्डे, वर्षा कोले जवेले आदि ने भाग लिया। इस समय प्रास्ताविक में विदर्भ ओबीसी नेता डॉक्टर अशोक जीवतोड़े ने ओबीसी समुदाय की महिलाओं के सामने आने वाली समस्याओं पर प्रकाश डाला तथा ओबीसी महिलाओं का सम्मेलन आयोजित करने की आवश्यकता इस पर भी अपने विचार रखे। महिलाओं की अध्यक्षा डॉक्टर प्रतिभा जीवतोड़े ने महिलाओं के सामने आने वाली समस्याओं पर प्रकाश डालते हुए अधिवेशन लेने की मंशा बताई। साथ ही विदर्भ में महिलाओं को सशक्त बनाने और महिलाओं के सामाजिक और राजनीतिक नेतृत्व को आगे लाने पर भी चर्चा की गई। ओबीसी महिला अधिवेशन 2025 हे याचं प्रमुख वैशिष्ट्य म्हणजे विदर्भस्तरीय असलेलं हे पहिलं अधिवेशन आहे। चंद्रपूरमध्ये 11 जिल्ह्याच्या प्रतिनिधी यांच्या उपस्थितीमध्ये हे अधिवेशन महिला घेऊन राहिल्या। मुख्य संयोजक म्हणून काही विषय आम्ही चर्चेला आणावे अशी आमची अपेक्षा आहे आणि त्या दृष्टिकोनातून पहिलं आमची सरकारला मागणी राहील की स्वर्गवासी वैष्णवी हगवणे आणि यासारख्या तत्सम हुंडाबळी ठरलेल्या सर्व महिलांना श्रद्धांजली दिल्यानंतर सरकारला विनंती आहे की सरकारने अशा ह्या सर्व केसेस फास्ट ट्रॅक कोर्टामध्ये चालवाव्या आणि संबंधितांना न्याय द्यावा। त्याचबरोबर राज्य आणि केंद्र सरकारने जे काही ओबीसी समाजासाठी निर्णय घेतले, शासन निर्णय काढले, त्या सर्व शासन निर्णयांचं वाचन करून केंद्रातर्फे केंद्र सरकारचे आणि आदरणीय मोदी साहेबांचे अभिनंदन या अधिवेशनामध्ये होत आहे। आज या अधिवेशनाच्या माध्यमातून ओबीसी समाजामध्ये ज्या ज्या अनिष्ट परंपरा आहे, कुरीती आहे, रूढी आहे, या सर्व जुन्या परंपरांना कुठेतरी फाटा देऊन एक ओबीसी समाजासाठी सामाजिक आचारसंहिता जाहीर व्हावी ही आमची अपेक्षा आहे। महिलांचं अधिवेशन सुरू आहे आणि त्या अधिवेशनामध्ये सर्वानुमते जर निर्णय घेतला तर आदर्श आचारसंहिता सर्व ओबीसी समाजासाठी आम्ही जाहीर करणार आहोत। या अधिवेशनामध्ये महिलांचा सर्व प्रतिनिधींचा मानस आहे की हुंडा देणे आणि घेणे या संबंधी शपथ घ्यावी। लग्न कार्य वेळेवर लागत नाही, लग्न कार्यात मोठा खर्च होतो, शेती विकतो माणूस, कर्ज घेतो आणि आपलं लग्न करतो। सामूहिक विवाह मेळावे प्रत्येक जातीमध्ये होतात, पण ओबीसी समाज त्यामध्ये समाविष्ट होत नाही। खर्च कमी करण्याच्या दृष्टिकोनातून, पुरुषांमधील व्यसनाधीनता कमी करण्याच्या दृष्टिकोनातून सर्वकष चर्चा झाल्यानंतर या सर्व गोष्टीवर आदर्श सामाजिक आचारसंहिता जाहीर करण्याचा निर्णय जर या ठिकाणी झाला तर ते आदर्श आचारसंहितेचं वाचन मी आपल्या समोर करून देईन।